नमस्कार। तो आपको पता है कि HPSSC के द्वारा जो है वो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि प्री का पेपर किस तरह से होता है, मेंस का पेपर किस तरह से होता है, क्या उसका सिलेबस होता है और क्या क्या उसमें चीज़ें चाहिए होती है। तो इसका पोस्ट कोड है 1087 जो सब इंस्पेक्टर का जो है वो पेपर अभी इस बार निकला है। पहले तो हम उसका सिलेबस देखेंगे, हम प्रीवियस 2 ईयर्स के पेपर उठाएंगे, उनमें एनालाइज करेंगे कि कौन से सेक्शन से कितना पूछा गया था और किस तरह के क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। सबसे पहले आप सिलेबस पे एक नज़र डालिए। पहले 170 क्वेश्चन आते थे, इस बार 200 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है अभी जो 200 MCQ क्वेश्चन होंगे ये होंगे 100 मार्क्स के। इसमें क्या क्या होगा ये आप देखिए। सिलेबस होगा जनरल इंग्लिश ऑफ 10th +2 स्टैंडर्ड होगी, हिंदी होगी मैट्रिक स्टैंडर्ड की, जनरल नॉलेज होगी इंक्लूडिंग जिसमें हिमाचल जीके होगी, एवरीडे साइंस होगी, सोशल साइंस होगी, करंट अफेयर्स होगा और लॉजिकल रीजनिंग होगी। ठीक है, ये सारा क्वालिफाइंग नेचर का मतलब मेरिट जो बनती है नॉर्मली वही मेरिट इसमें आपकी बनेगी। परंतु ये इस बार 200 नंबर का होगा, पहले 170 मार्क्स का होता था। हम 170 मार्क्स के हिसाब से प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज कर सकते हैं, उनको करेंगे भी। उसके बाद क्या होगा, जब ये पेपर का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद फिजिकल एक टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, ये जो आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा इसमें देखो जनरल और OBC के लिए हाइट सबसे पहले होगी। जो हाइट जो है वो 5 to 6 इंच चाहिए, 5 फीट 6 इंच मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच चाहिए फीमेल के लिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 54 और 50 है मेल फीमेल के लिए। और उसके बाद होगी चेस्ट चेस्ट चाहिए आपकी 31/32, ये जनरल और OBC के लिए, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 29/30 चाहिए। और उसके बाद आता है आपका यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका एक होगा, उसमें रेस होगी। मेल्स के लिए होगी 1500 मीटर रेस, ये उनको 6 मिनट 30 सेकेंड में जो है वो कंप्लीट करनी है मेल्स को। महिलाओं के लिए 800 मीटर रेस रखी गई है जो उनको 4 मिनट 15 सेकेंड में जो है वो कंप्लीट करनी है। तो ये रेस है जो मेल और फीमेल की है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये 3 स्टेप्स में होगा। उसके बाद इसी में हाई जंप रखा गया है 1.25 मीटर मेल के लिए और 1 मीटर फीमेल के लिए। ब्रॉड जंप 4 मीटर मेल के लिए, 3 मीटर फीमेल के लिए। और यहाँ पर बस वही दिया गया है कि कैंडिडेट ने जो है वो 10th +2 और मैट्रिकुलेशन जो है उस स्कूल से की होनी चाहिए विद इन हिमाचल जो है। और ये कंडीशन जो है वो जो नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज जो है, ये आप ध्यान रखिए कि ये कंडीशन उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होता बोनाफाइड हिमाचल के। चलो वो अलग बात है, क्योंकि आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं इसके लिए। और एज का तो आपको पता है 21 to 26 ईयर्स जो है वो एज इसमें रखी गई है। अभी हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि प्रीवियस ईयर में प्री का पेपर किस तरह से पूछा गया था, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और मेंस में जो था वो किस तरह का पेपर जो था वो पूछा गया था, प्री प्लस मेंस। क्योंकि ये यहाँ पर आप देख लीजिए, जब फिजिकल टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेंगे ना, उसके बाद सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें क्या होगा 100 मार्क्स होंगे आपके पास, उस पेपर में दिए गए 100 मार्क्स का पेपर होगा। जो लोग फिजिकल टेस्ट को अप्लाई जो क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए ही होगा। इसमें जनरल इंग्लिश होगी, जनरल हिंदी होगी, और उसमें प्रेसी राइटिंग होगी, ऐसे होगा, और भी बहुत कुछ होगा जो आप देखेंगे। अभी उस पेपर को मैं दिखाऊंगा, सैम्पल पेपर आपको, वहाँ पर आप देखना इसको। और अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से लास्ट टाइम किस सेक्शन से प्री के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और मेन के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे, उसके ऊपर आप एक नज़र डाल लीजिए। तो इससे पहले जब 2017-18 में पेपर हुआ था और 2019-20 में जो पेपर हुआ था, उसकी अगर हम बात करें कि उसमें ये क्या किस तरह का क्राइटेरिया इन्होंने रखा था, तो देखिए सबसे पहले जो HPGK के क्वेश्चन थे 2000 जब लास्ट टाइम हुआ था तो उसमें 24 क्वेश्चन HPGK के पूछे गए थे, और लास्ट टाइम 25 क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे HPGK, यानी कि 25 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि HPGK के ये पूछ लेते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को कई बार काफ़ी वेटेज देते हैं। तो एक बार तो इन्होंने हिस्ट्री के 26 क्वेश्चन पूछे जब 2017 में ये पेपर हुआ था, 17 या 16 में कुछ यही ईयर रहा था इसका। 26 क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछ लिए थे। और अगर हम बात करें कि 2019 में इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे थे, 2019 में इन्होंने 20 क्वेश्चन पूछे थे। तो 20 के आसपास तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी ये पूछ लेते हैं। और अगर हम बात जियोग्राफी की करें तो जियोग्राफी में इन्होंने क्या किया था कि 23 क्वेश्चन इन्होंने जियोग्राफी के पूछे थे स्टार्ट जब पहले बार पेपर हुआ था, और उसके बाद जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था तो उसमें 20 क्वेश्चन इन्होंने जियोग्राफी के पूछे थे। 20 के क्वेश्चन मान के चलते हैं कि जियोग्राफी के भी पूछ ही लेते हैं।
और उसी तरह पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में ये पहले 16 पूछे थे इन्होंने, 2017 में पेपर हुआ था, उसके बाद 20 क्वेश्चन इन्होंने 2019 में पूछ लिए। और उसी तरह करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर को कई बार ये कम वेटेज देते हैं, कई बार ज़्यादा वेटेज देते हैं। पहले तो इन्होंने 17 क्वेश्चन पूछे, उसके बाद इन्होंने 15 क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर के पूछ लिए लास्ट टाइम। तो करंट अफेयर भी 15-20 के आसपास ये पूछ लेते हैं। इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी को ये थोड़ा कम वेटेज देते हैं कई बार। इकॉनमी में इन्होंने 2017 में 12 ही क्वेश्चन पूछे और जब 2019 में पेपर हुआ तब 18 क्वेश्चन पूछ लिए, यानी कि 15 के आसपास ये इकॉनमी में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को इन्होंने जब 2017 में पेपर हुआ तो 10 क्वेश्चन पूछे और जब लास्ट टाइम पेपर हुआ तो 7 ही क्वेश्चन इन्होंने पूछे, तो 10 क्वेश्चन के आसपास ये रीजनिंग के भी पूछ लेते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को भी ये अलग अलग वेटेज देते रहते हैं, पहले इन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे, फिर लास्ट टाइम इन्होंने 15 क्वेश्चन पूछ लिए। उसी तरह हिंदी की बात करें तो हिंदी में इन्होंने दोनों बार 10-10 क्वेश्चन ही पूछे हैं। और साइंस की बात करें तो एक बार साइंस में 22 क्वेश्चन पूछे और एक बार साइंस में 20 क्वेश्चन पूछे, तो 20 के आसपास या फिर 20 से ज़्यादा क्वेश्चन भी साइंस के पूछ लेते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होता है उसमें साइंस को ये थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो इस तरह से 170 क्वेश्चन जो है इसके पूछ जाते हैं। अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, देखिए पहले तो ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो क्वेश्चंस का लेवल तो ठीक ठाक रखेंगे, और दूसरी बात कि ये ट्रेंड डिपेंड करता है कि कौन से ईयर में पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उस तरह से पूछ जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर की तरह मान के चलेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी लेवल के पूछ जाएंगे, तो ये बात नहीं है। ये एक ट्रेंड फॉलो करते हैं कि जो क्वेश्चंस जो हैं उस टाइम 2019 में रेलिवेंट थे वो थे, अब 2021 में जो रेलिवेंट होंगे वो पूछेंगे, 2022 में जो रेलिवेंट होंगे वो क्वेश्चन ये पूछेंगे। तो लास्ट टाइम से मिलते जुलते क्वेश्चंस तो ये नहीं पूछेंगे, परंतु फिर भी हम पिछले साल के जो प्री के पेपर हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, परंतु इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया स्पेसिफिक रूप से कितने कितने क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया प्री के बारे में। अब मेंस की हम बात करें कि मेंस में ये क्या पूछते हैं। देखिए मेंस का जो पेपर है ना उसमें ये इंग्लिश भी पूछते हैं और हिंदी भी पूछते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इंग्लिश और हिंदी के पेपर अलग अलग होंगे या फिर एक ही पेपर होगा। तो इंग्लिश और हिंदी का एक ही पेपर होता है जिसमें इंग्लिश भी होती है और हिंदी भी होती है। 3 घंटे का ये पेपर होता है। अब देखते हैं कि इंग्लिश और हिंदी का ये किस तरह का पेपर इन्होंने लास्ट टाइम पूछ लिया था। ये पेपर देखिए ये मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 200, और ये इंग्लिश 2017 में जो पेपर पूछा गया था वो है ये। अगर हम बात करें कि किस तरह से क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, तो देखिए सबसे पहले तो 30 नंबर का इन्होंने क्या किया था, एक टॉपिक पूछ लिया था, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लेनेशन के ऊपर पूछ लिया, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया पूछ लिया, ड्रग एडिक्शन पूछ लिया। इस तरह का कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे उसको ये 30 नंबर का कर देंगे। और उसके बाद इन्होंने प्रेसी पूछ ली थी, एक पैराग्राफ दिया था इसकी प्रेसी करनी थी आपको, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक पैसेज दिया था, यहाँ से आपको ये 5 क्वेश्चन छांटने थे। हर एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था और ये पैरा जो था ये 10 नंबर का पैरा इन्होंने पूछा था। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया था, उसके बाद आपसे पूछी गई थी एक रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर, यानी कि आपको एक रिपोर्ट बनानी थी 100 वर्ड्स में जो कि न्यूज़पेपर में प्रिंट हो सके। इसमें 2 टॉपिक्स दिए थे इन्होंने, इनमें से आपको जो था किसी एक पर करनी थी, जैसे कि इंटर स्कूल डिबेट के ऊपर किया कि हम डिबेट कंडक्ट करवा रहे हैं और ये हमारा रहेगा, तो जो बच्चे पार्टी है इस तरह से कुछ, और स्कूल बस हीट टू व्हीकल्स, तो इस तरह से भी एक रिपोर्ट इन्होंने कहा था बनाने के लिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हम कहें तो एक लेटर इन्होंने पूछ लिया था यहाँ पर, ठीक है। तो लेटर भी ये पूछते ही पूछते हैं, ये रहा है क्राइटेरिया अभी तक कि लेटर ये पूछते हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या पूछा था, आगे इन्होंने करेक्ट करने के लिए सेंटेंस दिए थे। तो इंग्लिश के सेंटेंस थे, इनको आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना था। तो ये आपके पास थे 10 नंबर के। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर अगर आप चलेंगे तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इन्होंने पूछा था। ये 3 क्वेश्चन इन्होंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछ लिए थे। और उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप 3 के थे तो ये 2-2 नंबर के थे, तो ये 6 नंबर का बन जाता है। उसके बाद इन्होंने पूछा था ये सिमिलर वर्ड दिए गए थे, जैसे कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ये इंग्लिश में ये जो है एलाइड का भी सिलेबस है, एलाइड में भी ये पूछ जाते हैं। कई बार तो एचएएस मेंस में भी जब इंग्लिश का पेपर होता है तो उसमें भी इस तरह के शब्द ये पूछ लेते हैं। तो अगर आप एचएएस की अभी तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो आपको होपफुली ये पढ़ ही रहे होंगे आप सब। और उसके बाद अगर हम बात करें सिनोनिम एंटोनियम पूछे थे इन्होंने, ये तो आपको पता है प्री में भी पूछे जाते हैं, जब प्री में इंग्लिश का पेपर होता है वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो 100 नंबर की तो इन्होंने इंग्लिश कर दी, ठीक है। 100 नंबर की ये हिंदी भी करेंगे। अब हिंदी का ये भाग 2 है हिंदी का। हिंदी में इन्होंने एक तो गद्यांश पूछ लिया था, गद्यांश की व्याख्या करनी थी। ये तो नायब तहसीलदार में भी आता है, आपको पता है नायब तहसीलदार में भी आता है और एलाइड में भी होपफुली पूछ जाता है। और उसके बाद अगला देखें हम, अगला पद्यांश इन्होंने पूछ लिया। तो पद्यांश भी जो है एनटी का सिलेबस है,
पद्यांश भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप तहसीलदार की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं तो पद्यांश भी आप ज़रूर पढ़ें। तो पद्यांश भी 15 नंबर का पद्यांश था, और अगर हम गद्यांश की बात करें तो गद्यांश भी 15 नंबर का था। उसके बाद एक चीज़ तो यहाँ पर रहेगी, 300 शब्दों का निबंध भी लिखने के लिए इन्होंने दिया था। 300 शब्दों का था और 30 नंबर का था ये। तो आप देख लीजिए, वर्ड लिमिट के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। इनमें से कोई एक ही करना था आपको। वर्ड लिमिट आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको 30 में से कितने नंबर वो देगा उसको सोचना ना पड़े ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है वर्ड लिमिट का भी। और उसके बाद अगर आप कहेंगे अगर 10 नंबर का क्या दिया गया था इससे आगे, तो इससे आगे एक पत्तर लिखने को दिया गया था। पत्तर 10 नंबर का था। उसके बाद कुछ शब्द दिए थे जिनको आपको शुद्ध रूप से लिखना था, जैसे कि परमात्मा। ये तो हो इंग्लिश में भी आती हैं चीज़ें, तो आप जब इंग्लिश में नहीं, सॉरी, प्री का जब पेपर होता है, जब प्री में भी ये शुद्ध अशुद्ध शब्द जो है वो पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद संधि दी थी, तो संधि भी प्री में पूछी जाती है। और समास विग्रह दिया था, ये भी जो था प्री में पूछे जाते हैं। तो ये 10, एक 5 5 20 नंबर के, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इन्होंने वाक्यांश दिए थे। ठीक है, तो जैसे जो दूसरों के लिए बोलता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इस तरह से आपके लिए 5 नंबर का ये पूछा गया था। 5 नंबर का उसके बाद आपसे मुहावरे पूछे गए थे। तो ये सिलेबस जो था इन्होंने रखा था कि 5 नंबर के हम मुहावरे भी पूछेंगे। तो इस तरह का सिलेबस इन्होंने जो था इसके लिए रखा था। तो ये टोटल 200 नंबर का पेपर था और 3 घंटे में आपको ये पेपर करना था। 100 नंबर की इंग्लिश थी, 100 नंबर की हिंदी थी। तो ये मेंस का पेपर आपने डिस्कस कर लिया। देखिए, प्री का पेपर तो आप मान के चलिए कि जैसा क्लरिकल का पेपर पूछा जाता है ना, वैसा ही सब इंस्पेक्टर का पेपर भी होगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा और स्टैंडर्ड वही रहेगा। और आपने देख लिया कि कितने क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन जो था वो लास्ट ईयर यहाँ पर पूछे गए थे। अब होपफुली आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का पेपर यहाँ पर आता है। प्री का पेपर भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रही होगी और यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।